अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और मैं बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ। और बच्चे नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं लेंगे, सिर्फ चाय बनाई है मैंने और ये चाय के साथ बच्चे रस ले लेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम लोग भी चाय के साथ यही ले लेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड भी। आपको पता है घर में कोई एक फ़र्द भी बीमार होता है तो कुछ खाने पीने का ख़ुद भी दिल नहीं करता। बस जो ये रस बच गए थे वो मैं एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी ताकि ये नरम ना हो नमी की वजह से। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने आ गई थी और ये मैं कपड़े प्रेस करने के बाद बच्चों को मेडिसिन दे रही हूँ। और जीनिया मेडिसिन लेने में काफ़ी तंग कर रही है क्योंकि इसको ये जो एंटीबायोटिक सिरप है इनका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ये तंग नहीं करती, शौक़ से पी लेती है, ये इस तरह सिरप इसको अच्छे लगते हैं। लेकिन इस बार ये शायद बीमार ज़्यादा हो गई थी तो ये चिड़चिड़ी हो गई है। अब ये देख रही है कि पहले मुझे पानी दो फिर मैं ये लूँगी। अब ये सिरप तो ये आराम से ले लेती है, इसका टेस्ट तो फिर भी इसको ठीक लग रहा है। लेकिन जो दूसरा है उसके बाद तो ये काफ़ी देर तक रोती है और काफ़ी पानी पीने के बाद फिर चीनी भी बोलती है कि मुझे चीनी भी ला के दो मम्मा, मैं चीनी खाऊंगी, मुंह में अजीब सा हो गया है। अब ये मैं बस इसको ये मेडिसिन वगैरह दूंगी। फिर मैंने उमामा और अब्दुल्ला को भी दे दी थी क्योंकि अभी उनकी चलेंगी ये, ज़ाहिर है 3-4 दिन का बोला था डॉक्टर ने कि इनको 3-4 दिन ये आप दवाएं कंटिन्यू करवाएं और फिर उसके बाद इनका चेकअप करवाएं। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं और उसके बाद काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन ज़ाहिर है मुझे हॉस्पिटल और घर के चक्करों में, तो घर की भी सही से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी और किचन की भी। तो चूल्हा भी काफ़ी गंदा हुआ था, आज मुझे वो भी वॉश करना है। तो बस मैं अब ये जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी और फिर मैं लंच तैयार करूँगी। अब ये यहाँ पर बस मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। ये देखें, ये काफ़ी इस पे चाय वगैरह गिर गई थी तो ये आज मैंने सोचा मैं पहले वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आज माशाल्लाह ये है कि बच्चे ठीक हो गए हैं तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था, तो मेरे पास टाइम था तो मैं इसलिए आराम से किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये चूल्हा वॉश करने के बाद फिर मैं अपने और काम करूँगी जो भी मेरे रूटीन के काम हैं। ये लंच के लिए आ गई थी सब्ज़ी वगैरह, तो मैंने यही सोचा है कि पहले मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, उसके बाद कुकिंग की तरफ आऊँगी। और वैसे भी हमारी गैस 12 बजे तक ही आती है, जो सुबह 9 बजे चली जाती है और 12 बजे तक ही आती है। तब तक मैं अपने बाकी सारे काम घर के कर लेती हूँ। और ये डस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी, ज़ाहिर है बच्चे बीमार थे काफ़ी, 2-3 दिन तो हो गए थे और डस्ट इतनी ज़्यादा नज़र आने लग जाती है इस तरह डार्क कलर के फर्नीचर पे। तो ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा लिया था यहाँ पर और ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ सब जगह की, इस रूम की भी दूसरे रूम की भी। और उसके बाद बस मैंने पोछा लगा लिया था और यही बस मैंने सारा लाउंज में भी इसी तरह, अगर रोज़ क्लीनिंग नहीं करते हम लोग तो वो डस्ट नज़र आने लग जाती है चीज़ों पे। ये सामने फ्रिज रखा हुआ है, इसकी हमने अब जगह चेंज की है, पहले रूम में रखा हुआ था अब ये लाउंज में रख लिया है। अब ये यहाँ पर सही है क्योंकि मौसम ठीक हो गया है ना, शदीद गर्मी में ये अंदर रखते थे तो इसकी कूलिंग काफ़ी वो कम हो गई थी। अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दी थी चिकन बनाने का क्योंकि बच्चों ने साफ़ आज मना कर दिया था कि भाई हम तो खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाएंगे मम्मा, कुछ अच्छा सा बना कर दो। तो बस फिर मैंने सोचा चलो मैं चिकन का सिंपल सालन बना लेती हूँ। उसमें मैंने स्पाइसेस थोड़े कम ही डाले थे और शोरबे वाला मेरा इरादा है मैं बना लेती हूँ, उससे बच्चे आराम से रोटी खा लेंगे, भिगो भी दूँगी अगर खाएंगे तो। यही बस मैं अब जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि मैं वो क्लीनिंग में लग गई थी। तो मैं, आपको पता है इंसान जब ख़ुद ही सफाई कर रहा होता है तो वो काफ़ी डिटेल से ही करने लग जाता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। अब यहाँ पर मेरा सालन तकरीबन तैयार है, अब बस मैं इसको दम पे रख दूँगी, तब तक चिकन गल जाएगा और साथ साथ मैं रोटियाँ भी बना लूँगी क्योंकि बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने हम सब ने रस ही लिए थे चाय के साथ, तो अब भूख भी लग गई थी। तो मैंने यही सोचा है कि एक तरफ सालन दम होता रहेगा और दूसरी तरफ मैं रोटियां डाल लेती हूँ। अब बस मैं यहाँ पर रोटियां डाल रही हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे आटे के ये पेड़े वगैरह बना कर रख लिए थे
और ये यहाँ पर मैंने धनिया और हरी मिर्चें कट कर ली थी और वो वॉश कर रही हूँ, और ये मैं सालन में लास्ट में ऐड करूँगी। यहाँ पर बस ये मेरी लास्ट रोटी थी। अच्छा, बच्चों को मैंने बिल्कुल आज छोटी छोटी रोटियाँ बना कर दी हैं, क्योंकि मैंने कहा आज पहला दिन है, ठीक हुए हैं बच्चे, और बस इनको मैं ज़्यादा क्योंकि ये सॉलिड चीज़ तो आज ही खाएंगे ना, पहले से तो ये बस ऐसे ज़्यादातर निमकोल वगैरह ही ले रहे थे और इस तरह बिस्किट वगैरह। तो फिर मैंने यही सोचा है कि इनको बस थोड़ा थोड़ा खाना दूंगी ताकि इनका डिस्टर्ब ना हो वापस उसी तरह से स्टमक वगैरह। अब ये मैं यहाँ के मैंने साथ साथ सफाई भी कर लिया, रोटियाँ भी बन गई थी और मेरा सालन भी तकरीबन तैयार हो चुका था। अब बस मैं लंच लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी भूख लगी हुई है, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब मैं बस उनके लिए अब ये लंच लगा रही हूँ। अब हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद मुझे आज मशीन भी लगानी है, क्योंकि 3-4 दिन से मशीन भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं ना तो मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। और बस अब ये मैं लंच वगैरह का सारा समेट के और कपड़े वगैरह धोने चली जाऊंगी। और फबिया का तो यूनिफॉर्म भी वॉश नहीं हुआ 2 दिन से, वो बेचारी ऐसे ही पहन के जा रही थी, तो आज तो उसका यूनिफॉर्म भी धोना है। फिर मैंने यही सोचा है कि जो भी कपड़े जमा हुए हैं मैले, वो मैं सभी साथ साथ ही अब धो दूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब फिर बस हमारा लंच हो गया था और ये मैं किचन समेट रही हूँ, बर्तन वगैरह मैंने धोकर रख दिए थे। अब मैं ये यहाँ आ गई हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। ये फबिया अपना यूनिफॉर्म यहीं रख गई थी कि मम्मा ये वॉश कर देना, तो बस ये भी मैंने सोचा मैं मशीन ही लगा लेती हूँ, बाकी जो भी कपड़े हैं वो भी साथ साथ वॉश हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा ही जमा हुए हुए हैं। चलें जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।